हेलो बच्चों, राजस्थान एनडीसी स्टेज 1 के पेपर डिस्कस कर रहे थे हम। ये वाला पेपर 2019 का है, मींस 1920 सेशन का, जस्ट लास्ट ईयर का पेपर है। स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, साइंस के टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री के हम 14 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो वाटर क्या हो गया आपका, H2O कंपाउंड है, अमोनिया NH3 कंपाउंड है, एंड सॉल्ट मतलब यहाँ कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है NaCl, ये भी एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट ओनली आयरन हो गया। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो फोर्थ आंसर हो गया इसका आयरन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 15 क्वेश्चन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल इज। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी इसमें कितनी है, 3। तो आंसर विल बी 3 इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.36 ग्राम ऑफ वाटर इज। 0.36 ग्राम वाटर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे वाटर के मोलर मास से। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास 2 आ गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 हो गया। तो हम इसमें करेंगे 0.36 डिवाइडेड बाय 18, तो कितने मोल्स आएगा आपके पास, ये देखो कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे, 0.02 मोल आंसर आ जाएगा, बस इतना सा करना है आपको। तो आंसर विल बी फोर्थ, 0.02। देन 17 क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60, क्योंकि आयोडीन 131 जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज़ में आता है। देन सोडियम 24 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज़ में आता है। क्लोरीन 37 का यहाँ यूज़ नहीं है, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 यूज़ करते हो आप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। देन 18 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ओनली वन एटम। तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो HNO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 है एंड हाइड्रोजन की 1 है, ये डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर। अब अभी भी फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 एंड 3, तो इसकी वैलेंसी में यूज़ में आ गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गए तो उनको लोन पेयर बोल दिया। वही लोन पेयर ये ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर टू एक्सेप्टर एरो बनता है, तो इस तरीके से। तो HNO3 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए, 1। आंसर विल बी 1। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन, द पेयर ऑफ वैलेंसीज एग्जिबिटेड बाय टिन। टिन का लैटिन में नेम क्या होता है, स्टैनम, और सिंबल क्या है उसका, SN। टिन 2 and 4 वैलेंसीज शो करता है, तो आंसर विल बी फोर्थ, 2 and 4 वैलेंसीज। SN2+ को स्टैनस बोलते हैं और SN4+ को क्या बोलते हैं, स्टैनिक। देन 20th क्वेश्चन आ गया आपका, द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड, वाटर एंड HCl आर रेस्पेक्टिवली। कॉन्जुगेट एसिड बेस की थियरी किसने दी थी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने दी थी। इसने यहाँ बोला है कि ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं वाटर एंड HCl। तो ब्रोंस्टेड एसिड्स का काम होता है प्रोटॉन डोनेट करना, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो ये बनाएंगे वो इनके कॉन्जुगेट बेस होंगे। वाटर बनाएगा OH- एंड HCl बनाएगा Cl-, और यही इनके कॉन्जुगेट बेस होंगे। तो आंसर विल बी 1, OH- एंड Cl-। देन बात करते हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का केमिकल फार्मूला क्या है, तो POP का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये फर्स्ट हो जाएगा। आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O। जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो आपको POP मिलता है। देन 22nd क्वेश्चन है,
द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस इज, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑप्शन वाइज हम देखते हैं, फर्स्ट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सेकंड में भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, थर्ड के अंदर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें आयरन 2+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आयरन 3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। फेरस इज कन्वर्टिंग इनटू फेरिक 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो फोर्थ आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में जो रिएक्शन गिवन है उसको हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ कैटलिस्ट होता है आयरन, और कैटलिस्ट के साथ यहाँ पर हम मॉलिब्डेनम भी यूज़ करते हैं, MO। अब यहाँ पर आप कैटलिस्ट के साथ मॉलिब्डेनम जो यूज़ करते हो, ये मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी फास्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मॉलिब्डेनम को यहाँ पर कैटलिस्ट प्रमोटर बोला जाता है। तो आंसर विल बी 1। मॉलिब्डेनम इन द अबव रिएक्शन इज कैटलिस्ट प्रमोटर। हेबर्स प्रोसेस में मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर की फॉर्म में वर्क करता है, और आयरन तो कैटलिस्ट है ही। 24th क्वेश्चन इज एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फ्लोरीन की होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देन बात करते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियॉन 1,2 इज। फ्रियॉन का नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, फ्रियॉन डैश XYZ। एक्स का मतलब होता है कार्बन नंबर जितने भी हैं, कार्बन के एटम्स जितने भी हैं उसमें आप -1 कर दो, हाइड्रोजन एटम्स जितने भी हैं उसमें आप +1 कर दो, और फ्रियॉन के एटम्स को के नंबर को एज इट इज़ लिख दो आप। तो फ्रियॉन 1,2 का क्या मतलब हो जाएगा, एक्चुअली इट इज़ 0,1,2, क्योंकि कार्बन तो होगा ही ना इसके अंदर, तो कार्बन नंबर 1 होगा क्योंकि आपको -1 से रिप्रेजेंट करना है। देन हाइड्रोजन का नंबर 0 होगा क्योंकि +1 से रिप्रेजेंट करना है, एंड फ्लोरीन 2 होंगे। तो कार्बन 2 वाला नॉट पॉसिबल, कार्बन 2 वाला ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड देन क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कार्बन 1 हो गया, एंड देन फ्लोरीन तो 2 है ही है, CF2, वो हमने इस 2 से पता लगा लिया। एंड देन रिमेनिंग वैलेंसी, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो रिमेनिंग वैलेंसी किससे फुलफिल होगी, क्लोरीन से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, CF2Cl2, सेकेंड विल बी द आंसर। देन 26th क्वेश्चन देखते हैं। द मोनोमर यूनिट्स ऑफ टेरिलिन पॉलीमर इज। टेरिलिन एक टाइप का पॉलीएस्टर ही है। पॉलीएस्टर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, तो इनके जो मोनोमर्स होते हैं उनके नाम होते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। टेरिलीन के पॉलीमर्स ये हैं टेरेफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। देन सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, एडिबिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन तो नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। थैंक यू।